हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 3x plus 7y equal 14 express y in the term of x, check whether the point 3 minus 2 on the given line। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करने जा रहे हैं, 3x plus 7y equal 14 आपको एक लाइन दी हुई है, आपको y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है और आपको चेक करना है, चेक वेदर 3 minus 2 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। आपको उसके बाद चेक करना है क्या गिवन पॉइंट इस लाइन पर है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x। आफ्टर दैट इसके बाद स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3x plus 7y लेनी है और x इक्वल, क्योंकि एब्सिसा कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 है, ऑर्डिनेट कितना है -2, तो x इक्वल 3 और y इक्वल -2 पुट करना है। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है, ये इस लाइन पर लाई करेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्यूशन। गिवन लाइन 3x plus 7y equal 14, 7y equal 14 minus 3x, y equal 14 minus 3x upon 7। It is the value of y in the term of x। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जो ये y की वैल्यू है ये x के टर्म है। अब आपने ये काम तो कर दिया, आपने y को एक्सप्रेस कर दिया टर्म ऑफ x के टर्म में। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, चेक वेदर 3 minus 2, आपको चेक करना है जब पॉइंट है 3 minus 2 ये लाई करता है लाइन पर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन फर्स्ट आपने लेट के मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x plus 7y equal 14, लेफ्ट हैंड साइड 3x plus 7y। स्टूडेंट्स पॉइंट क्या है हमारे 3 और -2। अब लिखना है स्टूडेंट्स पुटिंग x इक्वल 3 एंड y इक्वल -2, x इक्वल 3 एंड y इक्वल -2, then 3 multiply 3, वैल्यू ऑफ x 3 है स्टूडेंट्स, प्लस 7 multiply -2, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14। स्टूडेंट्स हमारे निगेटिव 14 और पॉजिटिव 9, देखो स्टूडेंट्स प्लस के 9 माइनस के 14, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 5 बच जाएंगे। 5 स्टूडेंट्स 5 -5 आपका रिमाइंडर कितना आया -5। अभी राइट हैंड साइड कितने हैं 14, तो नॉट इक्वल, यू कैन से नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स -5 आपका राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, हेंस वी कैन से, हेंस पॉइंट 3 minus 2 is not lie on the given line,
hence point 3 minus 2 is not lie on the given line। तो स्टूडेंट्स जो आपका पॉइंट है 3 माइनस 2 ये इस लाइन पर नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस 4x minus y equal 4, 4x plus y equal 12। Equation first and second. Determine the vertices of the triangle formed by the lines and the x-axis and set the triangle region। ट्रायंगुलर रीजन भी आपको सेट करना है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है। आपको 2 लाइंस दी हुई है स्टूडेंट्स। आपको 2 लाइंस का सबसे पहले क्या ग्राफ ड्रा करना है, आपको एक ग्राफ ड्रा करना है। आफ्टर दैट इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो आपका ग्राफ आएगा 2 लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच एक ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट्स। आपको उसके तीनों वर्टिसेस आपको फाइंड करने हैं। 2 लाइंस आएगी और एक्स एक्सिस होगी, तो तीनों जो आपके वर्टिसेस होंगे उनको आपको लिखना है क्या आए हैं इसके वर्टिसेस। और आपको आफ्टर दैट इसके बाद आपको जो आपका ट्रायंगल होगा ट्रायंगुलर रीजन होगा स्टूडेंट्स, उसको सेट करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन। सबसे पहले पॉइंट्स निकालते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4x माइनस वाई इक्वल 4x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये निगेटिव 4 हो जाएगा, y इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ y स्टूडेंट्स 4x माइनस 4। तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ y क्या होगी स्टूडेंट्स 4x माइनस 4। अब आपको जो भी सुटेबल वैल्यू होगी वो पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या गेट होगी, y की वैल्यू गेट हो जाएगी। बस याद रहे स्टूडेंट्स आपको अवॉइड क्या करना है, फ्रैक्शन को अवॉइड करना है, केवल फ्रैक्शन ही लेनी है। आपको कुछ भी पॉइंट ले लो जो सुटेबल हो, आप जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पर। ज्यादा बड़ा ना हो, रिप्रेजेंट तो हो जाएगा कितना भी बड़ा हो, बट ज्यादा बड़ा ना हो। तो सुटेबल कोई पॉइंट्स ले लेंगे, अवॉइड करना है किसको, फ्रैक्शन को। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल 1। स्टूडेंट्स x इक्वल 1 पुट करते ही सार y की वैल्यू 4 1 जा 4 माइनस 4, y की वैल्यू गेट हो जाएगी 0। अगेन पुट करना है x इक्वल, स्टूडेंट्स यदि x इक्वल 2 पुट कर दिया जाए 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 4 इक्वल आपको 4 गेट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ y 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 इक्वल 4। तो स्टूडेंट्स 2 वैल्यू आपकी आ चुकी। टेबल हो जाएगा आपका टेबल फर्स्ट विल बी x एंड y। स्टूडेंट्स आपने x इक्वल 1 लिया तो y की वैल्यू कितना गेट किया 0। x की वैल्यू आपने 2 लिया तो y की वैल्यू कितना गेट किया 4। तो पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स आपके, ए पॉइंट आ जाएगा 1 0 एंड बी पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 y की 4 2 4। सिमिलरली स्टूडेंट्स अब आपको इक्वेशन सेकंड लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 4x प्लस वाई इक्वल 12। वैल्यू ऑफ y निकाल लो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 4 माइनस, स्टूडेंट्स इधर पॉजिटिव इधर आकर निगेटिव हो जाएगा 4x। स्टूडेंट्स अब आपको वैल्यू पुट किसकी करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करते जाए आपको क्या गेट हो जाएगा, y की वैल्यू गेट हो जाएगी। पुट कर लो स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल, यदि मैं x इक्वल 2 पुट कर लूं स्टूडेंट्स 4 2 जा 8,
x इक्वल 2 पुट करते सार y की वैल्यू कितनी गेट होगी, 4 टू जाए 12 माइनस 8 यानी कि 4 हो जाएगी, 12 माइनस 8 इक्वल 4। स्टूडेंट्स सेकंड वैल्यू x इक्वल 3 पुट कर लो स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, 4 3 12, 12 माइनस 12 इक्वल 0। y की वैल्यू कितनी गेट होगी, 4 3 12, 12 माइनस 12 इक्वल 0। टेबल सेकंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। टेबल सेकंड x एंड y। स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 ली, देन गेट y की वैल्यू गेट कितनी हुई 4। इफ x इक्वल 3 देन वी गेट y इक्वल 0। पॉइंट्स p पॉइंट हो जाएगा आपका 2 और 4, q पॉइंट आ जाएगा आपका 3 और 0। जब आपने x की वैल्यू 3 ली तो आपको y की वैल्यू 0 गेट हुई। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स इनको। तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स, ए पॉइंट है 1 0, बी पॉइंट है 2 4, लाइन फर्स्ट के 2 पॉइंट ए और बी। तो रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर। तो स्केल होगा स्टूडेंट्स, स्केल है स्टूडेंट्स हमारा 10 स्मॉल बॉक्सेस, 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। स्टूडेंट्स यहां पर 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, आप ग्राफ पेपर पर देखोगे तो यहां पर आपको 10 स्मॉल बॉक्स एक स्क्वायर मिलेगा। तो मैं 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल 1 यूनिट लिया है स्टूडेंट्स हमने स्केल को। तो फर्स्ट पॉइंट है 1 0। स्टूडेंट 1 0, 1 0 का मतलब यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 है, एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि y इक्वल 0 तो एक्स एक्सिस पर आता है, एक्स एक्सिस पर ही आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बी 2 4, देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4, 2 और 4, तो 4 तो 4। जब आप ज्वाइन करोगे ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। ज्वाइन करने के बाद इसको एक्सटेंड कर दो, आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। पॉइंट आपका एक ये है और एक ये है। पॉइंट आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, बी पॉइंट है 2 4, बी पॉइंट इज 2 4 एंड ए पॉइंट 1 0। सिमिलरली सेकंड लाइन के पॉइंट्स P और Q, P पॉइंट 2 4, 2 x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 2 4 तो यहीं पर आएगा एंड Q 3 0, 3 0, y इक्वल 0 तो x एक्सिस पर आएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा। दोनों को ज्वाइन कर दो, तो पॉइंट आ जाएगा Q 3 0। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक ट्रायंगल आ गया स्टूडेंट्स, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, आगे तक बढ़ा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, 2 लाइंस तो ये रही स्टूडेंट्स, टू लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच जो भी आपका ट्रायंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रायंगल बना। इसके वर्टिसेस एक तो होगा बी, एक होगा ए, एक होगा क्यू।
या फिर आप कह सकते हो इसको सी भी कह सकते हो स्टूडेंट, सी का नाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रायंगल वर्टिसेस ऑफ hence vertices of triangle ABQ ABQ ABC भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स को, ABQ will be 1024 and Q30। तो स्टूडेंट्स वर्टिसेस क्या होंगे 102430। स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बना था, जो टू लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच बनता है। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बी और क्यू बनेगा। इसमें एक्स एक्सिस आ गई और टू लाइंस आ गई, तो वर्टिसेस ए बी और क्यू हो गए। ए क्या है 1024 और 30। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसको सेड करना है। तो सेड का मतलब स्टूडेंट्स आपके पास कच्ची पेंसिल से आपको ऐसे कर देना है, बस थोड़ा थोड़ा सा सेड कर देना है इसको। कच्ची पेंसिल का यूज होता है स्टूडेंट्स, मैथ्स की जितनी भी आप ज्योमेट्री करते हो ग्राफ पेपर पर, वो सारा क्या होता है, कच्ची पेंसिल का यूज होता है। तो आपको ऐसा करना है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। स्टूडेंट्स आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है, आपको सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कैसे, ग्राफिकली करनी है स्टूडेंट्स। डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इसके बाद आपको वर्टिसेस फाइंड करनी, जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस निकालने हैं। बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। इस बार लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, बाउंडेड बाय द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। इसमें क्या है, बाउंडेड बाय द लाइन एंड द वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का एक क्वेश्चन 4 नंबर में डेफिनेटली आता है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है स्टूडेंट्स। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आफ्टर दैट आपको ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x plus y equal 5, वैल्यू ऑफ y इक्वल 5 माइनस 3x। आपको अब क्या करना है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करने से यू विल गेट वैल्यू ऑफ y। आपको क्या गेट होगा, आपको y की वैल्यू गेट होगी। देन पुट x इक्वल, x की वैल्यू क्या ली जाए स्टूडेंट्स, x इक्वल यदि मैं 1 लूं, x इक्वल 1। देन y कितना गेट होगा स्टूडेंट्स, y इक्वल आ जाएगा 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 इक्वल 2। अगेन पुट x इक्वल, यदि x इक्वल स्टूडेंट्स क्या लिया जाए, 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 माइनस 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 5 माइनस 9 माइनस 4 गेट होगा। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 3 पुट कर लो, आपको गेट हो जाएगा y की वैल्यू 3 3 जा 9, 5 माइनस 9 माइनस का 4। तो टेबल फर्स्ट हो जाएगी स्टूडेंट, टेबल फर्स्ट विल बी x एंड y। स्टूडेंट्स x इक्वल आपने 1 लिया, तो y की वैल्यू क्या गेट की 2। x इक्वल आपने 3 लिया, तो y की वैल्यू कितनी गेट की माइनस 4। तो पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स। लेट ए पॉइंट होगा आपका 1 एंड 2 एंड बी पॉइंट विल बी 3 माइनस 4। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो स्टूडेंट्स अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x माइनस वाई इक्वल 5, वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए y निगेटिव है, इसको इधर ले जाओ स्टूडेंट्स, तो आपके पास 2x माइनस 5, क्योंकि इधर पॉजिटिव है 5 इधर आकर निगेटिव हो जाएगा और y की वैल्यू इधर पॉजिटिव हो जाएगी, तो वी कैन से y इक्वल 2x माइनस 5। पुट कर लो स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल क्या पुट किया जाए, यदि मैं x इक्वल 1 पुट करूं तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर लो, यू विल गेट y इक्वल 2 1 जा 2, 2 माइनस 5 माइनस 3। अगेन पुट कर लीजिए x इक्वल क्या, यदि 2 पुट करें x इक्वल 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 यू विल गेट माइनस 1, तो आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 1। देन टेबल सेकंड क्या होगी स्टूडेंट, x एंड y, x की वैल्यू आपने 1 ली, देन y कितना गेट किया -3, x की वैल्यू आपने 2 ली, y कितना गेट किया -1। पॉइंट्स p पॉइंट होगा स्टूडेंट्स आपका 1 - 3 एंड पॉइंट क्यू होगा आपका, जब आप 2 लोगे तो आप -1 गेट करोगे। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स फ्रॉम लाइन फर्स्ट एंड अदर 2 पॉइंट्स फ्रॉम लाइन सेकंड। तो अब इनको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट ए बी पी एंड क्यू 4 पॉइंट्स हैं, रिप्रेजेंट करने हैं ऑन द ग्राफ पेपर। स्केल विल बी टेन स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। स्टूडेंट्स स्केल क्या होगा, ग्राफ पेपर पर जो आपका एक स्क्वायर है 10 स्मॉल बॉक्सेस है वो 1 यूनिट के इक्वल हमने ले लिए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट 1 और 2, एब्सिसा कितना है 1, ऑर्डिनेट 2, 1 एंड 2। सेकंड पॉइंट 3 - 4, 3 - 4। फर्स्ट पॉइंट A is 1 - 2, B point 3 - 4, 3 - 4, and the point of the second line P and Q 1 - 3, 1 - 3, exercise 1 1 - 3, second point Q 2 - 1, 2 - 1। ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स जिसका पॉइंट होगा 0 5 एंड 0 - 5 and vertices 2 - 1।
तो स्टूडेंट्स लेट it is 1 and B and C. We can say vertices of the triangle formed by the lines स्टूडेंट्स, एक लाइन ये और एक लाइन ये, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। लाइन्स formed by the lines and y axis will be A is 0.5, B 2 minus 1 and C 0 minus 5, and solution will be intersection point of two lines. स्टूडेंट्स, टू लीनियर इक्वेशन जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वो उनका सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा 2 minus 1। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन होगा इनका 2 minus 1। अभी क्या करना है आपको? एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये कितना डिस्टेंस है? 2 है। यदि मैं एल्टीट्यूड लगाऊं यहां पर, ये कितना होगा? जितना ये होगा इतना ये होगा, तो ये 2 यूनिट होगा बेस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड क्या होगा? बेस से जो वर्टेक्स तक हमने डिस्टेंस डाला, और ये कितना होगा? ये 2 होगा। तो 2 तो ये है, 2 यूनिट्स ये है हमारे पास, 2 यूनिट्स तो ये हुआ हमारे पास। बेस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 5 तो इधर है और 5 इधर है, 5 और 5 10। तो 1/2 10 multiply 2 स्क्वायर यूनिट्स। 2 से 2 कैंसिल, तो 10 स्क्वायर यूनिट्स। हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चन जो ग्राफिकली थे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट।